नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच कुछ दिनों के बाद पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ रहा था, पर्सनल फ़ोन भी किया जा रहा था कि सर यूजीसी नेट का जो है सिलेबस बताइए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उसी को लेकर आज जो है ये एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि जून 2024 में जो एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें जो है क्या क्या आपको पढ़नी होगी। तो अगर आप हिंदी पेपर 2 यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ लगभग ज़्यादातर पीजी यानी एमए किए हुए बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने बिहार बीपीएससी में सफलता पाई है। तब उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को चाह है कि यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करें। बहुत सारे किए हुए हैं, तो जो नहीं किए हुए हैं तो वो देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट जो है सिलेबस के अनुसार जो है प्रश्न पूछता है। तो इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को बताया जाएगा, क्योंकि विस्तार से जो इकाई है, यूनिट है, हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और देखिए, कुछ रचनाएं हैं जिसके रचनाकार भी यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर आप पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न रचना और रचनाकार का पूछ दिया जाता है। तो आप लोग भी देख करके समझ सकते हैं कि कैसे जो है हिंदी को यूनिट में बांटा गया है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे जो है रचनाकार जो है रचना को लगाया हुआ है, कौन कौन से रचना को, उन सभी को देखना है। तो चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। क्या सिलेबस है इसका दोस्तों? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो यानी यूजीसी जो है उसके द्वारा जो नेट के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है वही ये सिलेबस है। इसको मैंने यूजीसी नेट के साइट से डाउनलोड किया हूँ। विषय है हिंदी, आप देख पा रहे हैं, और कोड है 20 यानी 20, यानी हिंदी विषय का जो कोड है वो 20 है। हर एक विषय का अपना कोड दिया हुआ है। जो यूजीसी नेट का आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ कोड पे जो है उस विषय का नाम अंकित रहता है, जिसे आप लोग देख करके भरते हैं। तो यही ये कोड है। तो नेट का जो फॉर्म है फिलअप हो रहा है, अगर आप नहीं किए हैं तो कर दीजिए ताकि आप लोग भी नेट क्वालिफाई हो सकें, जेआरएफ हो सकें। क्योंकि आगे की जो राह है प्रोफेसर बनने के लिए नेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आप लोग जो है प्रयत्न कीजिए। और जो है एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि नेट जो एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, एनटीए जो रहती है, वो एग्ज़ाम कोई सरल एग्ज़ाम नहीं है। इसको कोई शॉर्ट नोट्स या गाइड पढ़ के सिर्फ नेट को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गाइड पढ़ के सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारी इकाई आपको पढ़नी होती है, जिसको आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा, विस्तार से पढ़िएगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि प्रश्न जो है बहुत उलझाया हुआ रहता है और जो प्रश्न पूछने का तरीका है बहुत ही जटिल होता है। तो आप लोग जब तक विस्तार से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको प्रश्न हल करने में समस्याएं होगी। तो आप लोग ज़्यादातर जो है ऑथेंटिक जो बुक है वो चीज़ें को देखें, जो लगाया हुआ है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा, सारी चीज़ें हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिए, विस्तार से पढ़िए, चीज़ें को समझिए। एक एक पॉइंट को कम से कम 2-3 बार जो है पढ़ दिए, उसके बाद आप लोगों का जो है नेट जेआरएफ बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न सिलेबस से पूछा जाता है। तो आप लोग जो चाहते हैं कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करें तो सिर्फ वीडियो पे डिपेंड नहीं रहिए। आपको ऑथेंटिक बुक जो है या ऑथेंटिक जो मटेरियल है, कहानी, कविता, निबंध, ये सारी चीज़ें आपको 2-4 बार देखनी ही होगी। तो अब देखिए यहाँ पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये 10 यूनिट में बटा हुआ है, पूरे 10 यूनिट में बटा हुआ है ये सिलेबस।
तो एक एक यूनिट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, हिंदी जंक्शन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको PDF ये सिलेबस का भेज दिया जाएगा। इसे आप लोग प्रिंट करके निकाल के सामने रखें और जो है पॉइंट वाइज आप अध्ययन करें। गाइड का भी सहारा लें, वीडियो का भी सहारा लें और ऑथेंटिक बुक का भी सहारा ले सकते हैं। हम जो है ये आप लोगों को कमेंट को देखते हुए, फ़ोन को देखते हुए बनाया हूँ, ताकि आप लोग जो है समझ सकें कि सिलेबस में क्या क्या पढ़नी होती है। क्योंकि UGC नेट जो है बहुत अच्छे एग्ज़ाम माना जाता है और इसमें जो है विस्तार से पढ़िएगा तभी आपका एग्ज़ाम करेक्ट होने की संभावना होती है। तो आप लोग इसको अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए, क्या क्या पढ़नी है और उसी अनुसार मेहनत कीजिए ताकि आप लोग आसानी से इसे करेक्ट कर सकें। क्योंकि आप लोग अगर टीचर हैं, PPSC में टीचर हुए हैं, तो आगे आपको UGC नेट क्वालिफाई करनी चाहिए ताकि आप लोग जो है एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली निकलती है उसमें स्थान बना सकें। तो आप लोग सिलेबस को देखिए, सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके समझ लीजिए और जो जो सिलेबस में लगा हुआ है उसको देख लीजिएगा। हमें अगर समय मिलेगा तो कुछ जो है उपन्यास, कहानी और ये जो टॉपिक है ये सब चीज़ें को हम बारीकी से बताएंगे और प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। लेकिन उम्मीद है कि समय बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है बताया जाए और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल से जोड़ने के लिए बोलिएगा ताकि जो है वो भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और जो है सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इकाई स्टार्ट करते हैं। पहला इकाई में देखिए हिंदी भाषा और उसका विकास है, यानी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे उसका रूप बदला, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जिसमें पॉइंट बनाया गया है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आज भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आज भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आज भाषाएं, उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में हिंदी बोले जाते हैं और उसके क्या क्या उपभाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी, उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं हैं, पढ़नी है। हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक जो स्वरूप है, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, रिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। यानी हिंदी की जो भाषा है उसकी जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको आपको इस यूनिट में पढ़ना है। यानी राजभाषा में उसका क्या स्थान है, मानक हिंदी क्या है, कंप्यूटर हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, उसका विकास कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें देखना है। अब जो है अगला यूनिट है, दूसरा यूनिट, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें आपको पढ़नी है। तो ये सबसे संबंधित जो है लगभग आपको हिंदी साहित्य का जो क्लास चला था BPSC उसमें बता दिया गया है। कुछ चीज़ें छूटी हुई है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी जो है BPSC का और स्टेट का क्लास चल रहा है, तो BPSC का कुछ और प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और BPSC का प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस सेट जो है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका जो है हो सकता है बुक के रूप में आपको दिखाई दे और जो है आपकी तैयारी को गति दी जाएगी। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा यूनिट है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ना है, हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण,
आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, अलौकिक साहित्य। उसके बाद भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, आर्यवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद रीतिकाल है, तो रीतिकाल में भी आपको जो है पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं सदी के हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका का जो है स्थान है, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि, छायावाद में है, छायावाद का आपकी प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि जो हैं उसको आपको पढ़ना है, समकालीन कविता वर्ष 2002 तक और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये आपको पढ़नी है। और जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं उसमें जो है हिंदी उपन्यास यानी भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक पढ़नी है। हिंदी कहानी में कहानी का उद्भव और विकास है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक में नाटक का रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, सत्तरोत्तर युग, सठोत्तरी युग और नया नाटक, प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार 2000 तक देखनी है। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी कार्यों का रंगमंच, नुक्कड़ नाटक आदि चीज़ें देखना है। हिंदी निबंध में का जो उद्भव और विकास उसको पढ़ना है, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार को देखना है। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक के बारे में आपको पढ़नी है। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं हैं, उसमें रेखाचित्र है, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है और डायरी है, ये पढ़नी है। हिंदी का प्रवासी जो साहित्य है उसका अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार यानी कौन से प्रमुख प्रवासी साहित्यकार हुए उसका अवधारणा क्या है, ये सारी चीज़ों को देखना है। तो ये सब चीज़ें जो है गाइड में आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह उपलब्ध हो जाएगा मटेरियल और कुछ कुछ हम उपलब्ध करवा देंगे, तो आप लोग इन सारी चीज़ों से देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो यूनिट है इकाई 3, इसमें साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण पढ़ना है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, राहदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलेज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट का नैतिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूपी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब आदि जो वाद हैं, इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये काव्य शास्त्र के हैं, इसको आप जो है बारीकी से बताया जाएगा। अब जो है इकाई 4 है, जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि है, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक विमर्श, ये सारी चीज़ें जो है इकाई 4 में आपको पढ़नी है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के जो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का, उससे आप लोग जो है रीतिकाल तक देख सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र जो पुस्तक है उससे आप लोग देख सकते हैं, और बाकी जो ये वैचारिक पृष्ठभूमि है वो आपको नेट पे भी उपलब्ध हो सकता है, बारीकी से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो है 5वां यूनिट है
यूनिट इकाई जो 5 है उसमें हिंदी कविता है, कौन कौन से कविता पढ़ना है। ये देखिए कविता आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से रचनाएं भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। तो पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो के रेवा तट पढ़ना है, चंद्रवरदाई का है। अमीर खुसरो के जो है पहनियाँ और मुकनियाँ पढ़ना है। विद्यापति पदावली जिसके संपादक नरेंद्र झा है, पद संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है। कबीर जो संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पद संख्या 160 से 209 तक पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल है, नागमती वियोग खंड पढ़ना है, जो कि आपको ए स्टेट में भी पढ़नी है। सूरदास का भ्रमर गीत है, 21 से 70 पद तक पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल संपादक है। तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सत्संग जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, दोहा 1 से 50 पढ़ना है। घनानंद कवित जिसके संपादक विश्वनाथ मिश्र हैं, कवित 1 से 30 तक पढ़ना है। मीराबाई का जो है पद जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं, पदरम से 20 पद पढ़ना है। अयोध्या से उपाध्याय का जो है प्रिय प्रवास पढ़ना है। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। मैथिली संस्कृत का भारत भारती सकेत का जो है 9वां सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कमायनी का रज्जा श्रद्धा और ईड़ा सर्ग पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जूही की करी, जागो एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, इष्ठाम बंधु, ये पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन कविता है, प्रथम रश्मि कविता पढ़नी है। महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरे दुख की बदली, फिर भी कर है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी सिंह दिनकर का जो उर्वशी है, तृतीय अंक पढ़ना है। राजरश्मि रथी पढ़ना है। नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा, आकार और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये रचनाएं आपको पढ़नी हैं। कुछ और लगी हुई है उसको देख लेते हैं। अज्ञेय का है, करगी बाजरे की, यह दीप अकेरा, हरी घास पर क्षण भर, आसाद भी ना, कितनी नामों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मित्र का है, गीत परो सतपुरा के जंगल। मुक्तिबोध का है, भूल गलती, भ्रम राक्षस और अंधेरे में। धूमिल का है, नक्सलबारी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये जो है आपको कविताएं पढ़नी है, जिसका सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है और बारीकी से आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपका 5-6 नंबर यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप सुरक्षित कर लीजिएगा। जिसे आपको बारीकी से जो मूल पुस्तक है उसको आपको एकत्रित करके आपको पढ़नी ही होगी। अब जो है इकाई जो छठा है, इसमें हिंदी उपन्यास पढ़नी है। तो देखिए इसमें उपन्यास जो लगाया हो, पंडित गौरी दत्त का है, देवरानी जेठानी की कहानी, राजा श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का है गोदान, अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी भागवन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें से देखिए आपको पंक्ति उठा के पूछ दिया जाता है, कुछ शहर का नाम रहता है पूछ दिया जाता है, पात्र के नाम पूछा जाता है, कुछ अगर जो उपन्यास में कथन आते हैं वो पूछ दिया जाता है। तो आप जब तक बारीकी से उपन्यास नहीं पढ़िएगा तो प्रश्न नहीं आंसर सही से दे पाइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का मेरा आचर है, यशपाल का झूठा सच है, अमृता नागर का मानस का हंस है, भीष्म साहनी का तमस है, श्रीराज शुक्र का राग दरबारी है, कृष्णा सोक्ति का जिंदगी नामा है, मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना है। तो ये रचनाएं उपन्यास की है जो पढ़नी है। अब यूनिट जो है 7वां है, हिंदी कहानी, जिसमें राजेंद्र बारा घोष, बंग मेहरा का चंद्रदेव से मेरी बातें, दुराई बारी कहानी पढ़नी है। माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही है, इस प्रेमचंद का ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुरेरी का है उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप, जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य। तो ये सब जो कहानियाँ लगा हुआ है इसको आपको 2-3 बार 4 बार पढ़नी है और इससे संबंधित जो भी बातें हैं उससे जो है MCQ लगा लेनी है, तो आपको जो है इसमें सही हो जाएगा। जो कथन है पात्र है इसको ध्यान में रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु का है तीसरी कसम, राजपान की बेगम, अज्ञेय का है गैंग्रीन, शेखर जोशी का है कोसी का घटबार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोप्ती का है सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन का है पिता, कमलेश्वर का है राजा निर्बसिया, निर्बल वर्मा का है परिंदे कहानी। तो ये जो है रचना और रचनाकार जो है इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो UGC नेट से लेकर PGT TGT में भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इकाई जो है 8वां है हिंदी नाटक।
तो नाटक में कौन कौन से पढ़ने हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नाटक में देखिए भारतेंदु का है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, बहुत छोटी छोटी नाटक है। जयशंकर प्रसाद का है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, 3 नाटक है। धनवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होरी, मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का है आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है का बकरी, शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अस्क का है अंजू दीदी और मंदू भंडारी का है महाभोज। तो ये आपको नाटक पढ़ने हैं जो बहुत पतले पतले नाटक होते हैं, लेकिन उसको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं उसमें गीतों को संग्रहित किया गया है और जो है सजाने के लिए दे देता है कि कौन से पहले गीत आया है नाटक में, कौन से इसके बाद आया है, क्रम वाइज सजाने को देता है। तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा, जो है डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। ऑथेंटिक कहानी जो है, नाटक जो है वो सब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा डिटेल में विस्तार से पढ़ने पर, क्योंकि गाइड से आप लोग समझ सकते हैं कि कहानी में कहा क्या गया है, लेकिन अंदर की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा यही सलाह है कि जो उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि चीज़ें लगी हुई है वो ऑथेंटिक चीज़ें को पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, तो आपका जो है यूजीसी नेट बहुत आसानी से निकल सकेगा। अब जो है इकाई 9वां जो है उसमें हिंदी निबंध है, जिसमें भारतेंदु का है दिल्ली का दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठी, रामचंद्र शुक्ल का है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का उत्तर फल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। तो ये जो है निबंध आपको पढ़नी है। अब जो है अंतिम जो है इकाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया गया है, जिसमें आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य विधाएँ को रखे गए हैं। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा का है ठकुरी बाबा, तुलसीराम का है मुरदहिया आत्मकथा, शिवरानी देवी का जीवनी जो लिखा हुआ है प्रेमचंद पे, प्रेमचंद घर में, मंदू भंडारी का कहानी है एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा जो जीवनी है। उसके बाद जो है हरिवंश राय बच्चन का है क्या भोजू क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता का है आपहुदरी आत्मकथा, हरिशंकर परसाई का कहानी है भोराराम का जीव व्यंग, कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़, दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का है एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञेय का है अरे यायावर रहेगा याद। तो ये सारे जो यूनिट है बारीकी से आपको देखनी है, चीज़ें को समझनी है और ऑथेंटिक बुक आपको मंगाकर पढ़नी ही होगी, तब यूजीसी नेट में आपको अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और जो चीज़ें हैं उसको हम उपलब्ध करवाने के लिए जो निबंध हैं, कुछ कहानियाँ हैं यहाँ दिया हुआ और कुछ जो है यहाँ नाटक वगैरह है, इसको हम उपलब्ध करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। और जो है उपन्यास और जो है नाटक आपको खुद खरीदना होगा, कविताएं जो है हम उपलब्ध करवा देंगे आपको। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके चीज़ें को समझिएगा, पढ़िएगा और यूजीसी नेट को करेक्ट कीजिएगा। वैचारिक जो पृष्ठभूमि है उसको भी कोशिश करेंगे कि उपलब्ध करवाया जाए, और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको जो लगभग जो है बताया गया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। और काव्य शास्त्र आपको खरीद करके एक बुक जो है पढ़नी होगी, जिसको बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़नी है। उसके बाद जो है ये भाषा का विकास है, हिंदी भाषा है, उसको भी देखना है। तो चीज़ें को हम लोग समय मिलेगा देखेंगे। और हम आपको ये बार बार कहते हैं कि आप वीडियो पे डिपेंड नहीं रहिएगा, एक जो है गाइड भी खरीद लीजिएगा, ऑथेंटिक बुक भी रख लीजिएगा, क्योंकि एक किताब पढ़ करके आप यूजीसी नेट को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम सारी यूनिट को कवर करने के लिए बहुत सारे जो है पुस्तकें आपको रखनी होगी। कुछ आपको पुस्तक नहीं मिलेगा तो गाइड का सहारा लेना होगा, और कुछ जो है आपको पुस्तक और गाइड दोनों नहीं मिलेगा तो वीडियो का सहारा लेना होगा। तो सारी चीज़ें आपको देखना होगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चीज़ें जो है हम बताएंगे समय समय पे आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोगों का बहुत जो है रिक्वेस्ट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था सिलेबस के बारे में बताने के लिए, तो उसी को मैंने लेकर यहाँ जो है
प्रस्तुत किया है कि क्या क्या पढ़ने हैं आपको। 100 नंबर का जो प्रश्न रहता है वो आपको हिंदी अपना पेपर से पूछा जाएगा, जिसका हो सकता है इस बार जो है कुछ क्वेश्चन और हार्ड होते जाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन क्वेश्चन का स्तर है बढ़ता ही जा रहा है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम को दीजिएगा। फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप में से किसी दोस्त भाई बहन अगर बिहार स्टेट या बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से आप तैयारी करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए सारी चीज़ों को बना दिया गया है। लगभग सभी टॉपिक और प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे आप लोग जो है समझा करके बता करके उसे एग्ज़ाम में जो है सफ़र करवा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।